हेलो गाइस, जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए साइंस की बुक है आपको, ठीक है। तो साइंस का बुक से आपको जूनियर क्लास का बुक है सोशल साइंस स्टडी, ठीक है। यानी कि लेकिन जो चैप्टर है ना गाइस आपको साइंस रिलेटेड ही है। यानी कि फाइंडिंग प्लेस देख रहे हो, यहाँ पे अर्थ है, ग्लोब है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। डायरेक्शन एंड जो मैप होता है ना, हम लोग जैसे देखिए यहाँ फाइंडिंग प्लेस लिखा है। फाइंडिंग प्लेस मतलब क्या होता है, यानी कि जो जगह को हम लोग खोजते हैं, कहीं जाते हैं। तो आज मैं साइंस रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इसको मैं अच्छे से बताऊँगा। देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आप लोग को कमेंट में बताने होंगे जो भी आप लोग एबल हो। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग प्लेस, फाइंडिंग प्लेस मतलब क्या होता है गाइस, यानी कि जगह को खोजना, ठीक है, सर्च करना, समझे। आप लिखा है गिवन बिलो इज अ मैप ऑफ सैलिस नाइबर्स, यूज अ पेंसिल टू ट्रेस द फॉलोइंग रूट्स, ठीक है। यानी कि इसका देखिए, मैं आप लोग जैसे कि बुक को हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा कैसे करते हैं, और एक टॉपिक भी आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे अबाउट साइंस रिलेटेड एंड सोशल साइंस टॉपिक। तो लिखा है गिवन बिलो इज अ मैप ऑफ सैलिस नाइबरहुड, यानी कि गिवन मतलब दिया है, बिलो मतलब नीचे, इज अ मैप यानी कि एक मैप है किसका, सैलिस नाइबरहुड, यानी कि सैली के नाइबरहुड मतलब क्या होता है गाइस, पड़ोसी। यूज अ पेंसिल टू ट्रेस द फॉलोइंग रूट्स, यानी कि क्या बोल रहा है, पेंसिल के थ्रू आपको करना है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पार्क है, यहाँ मॉल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसमें लाइब्रेरी है, फायर स्टेशन है, यहाँ टेम्पल है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे हाउस है, या यहाँ से हाउस है, ठीक है। तो आप यहाँ पेंसिल किए ना, देखिए यहाँ पे रोड था, होस्ट यहाँ से आए, फिर इधर क्या आएंगे, तो यहाँ क्या मिला आपको, रोड मिला, यहाँ भी टेम्पल मिला। तो हमको लेकिन पहुँचना कहाँ है, बोला है कि सैली के नाइबरहुड के पास। तो देखते हैं कहाँ पे है सैली का नाइबरहुड, यानी कि यहाँ फायर स्टेशन है, यहाँ पे रोड है, स्कूल है, और स्कूल से आप कहाँ पहुँचेंगे, नाइबरहुड, यहीं पे हाउस के पास आ जाइएगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मतलब ये बताया गया है मैप, ठीक है। हमको ये अभी पढ़ने, हमको मेन समझना था, ओके। चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे टॉपिक है वी कैन ओनली सी प्लेस, यानी कि हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन ओनली सी। वी मतलब हम लोग, कैन मतलब सकते, ओनली मतलब केवल, सी मतलब देखना, प्लेस मतलब स्थान, दैट मतलब कि, आर मतलब है नियर बाई मतलब नज़दीक, यानी कि हम लोग स्थान देख सकते हैं नज़दीक के। जैसे द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज लिखा है, यानी कि पृथ्वी जो क्या है, बहुत बड़ा है, विशाल है। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट इट, वी हैव ग्लोब्स एंड मैप, यानी कि पृथ्वी इतना बड़ा है गाइस, ठीक है। इस पर कौन कहाँ है जानने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, मैप का प्रयोग करते हैं ना, तो ये टॉपिक है। ग्लोब मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब यहाँ है ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि जो ग्लोब वह किसका एक मॉडल, एक रूप है, तो आपको पृथ्वी का ही रूप है, इसलिए ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी। इट इज़ यूजफुल बिकॉज, यह उपयोगी है क्योंकि, इट शोज दैट द अर्थ एक्चुअली लुक्स लाइक एंड वेयर द लैंड एंड वाटर आर ऑन अर्थ। इट मतलब क्या होता है, यह शोज मतलब दिखलाता है या दर्शाता है, वाट द अर्थ एक्चुअली यानी कि एक्चुअली, यानी कि रियलिटी में हमारा अर्थ क्या है, लुक्स लाइक एंड मतलब देखने में, एंड वेयर द लैंड एंड वाटर आर ऑन अर्थ, यानी कि जहाँ पे लैंड मतलब पृथ्वी, वाटर मतलब पानी, अर्थ मतलब, यानी कि ये दर्शाता है ना कि कहाँ पे क्या है, मतलब कहाँ पे भूमि है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। कौन, मैप। और यहाँ पे क्या है, ए सैटेलाइट पिक्चर ऑन अर्थ, ये सैटेलाइट है, ठीक है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे स्लाइड में। वी कैन स्पिन अ ग्लोब विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ स्पिन्स, यानी कि आप लोग इस टाइप की देखे होंगे ना, तो स्कूल में भी देखे होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यदि आप लोग स्कूल में इस मैप को देखे होंगे ना, तो इसको मूव करते होंगे ना, स्पिन मतलब क्या होता है, घुमाना, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे ये सब होता है। तो ये बोल रहा है कि यदि आपको जानना है ना मैप में कौन कहाँ है, कौन प्लेस है, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्पिन करना होगा, तब हम पता चलता है। जैसे यहाँ पे होता है ना भाई, यहाँ पे पूरा ये वर्ल्ड का टोटल है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है आपका श्रीलंका ये है, ठीक है, चेन्नई चीन ये है, जापान ये है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ए मैन कॉल्ड मार्टिन बियामन मेड ऑन ऑफ फर्स्ट ग्लोब इन नॉर्मबर्ग जर्मनी इन 1943। देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक इंसान है, मतलब कि जो ये फर्स्ट ग्लोब है ना, फर्स्ट ग्लोब बनाने वाले कौन थे, तो आपको थे, यहाँ पे लिखा क्या है, बेईमैन, मार्टिन बेईमैन। कब बनाए थे, 1492 में,
कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। अब आ गए थे मैप के बारे में। आप लोग ग्लोब के बारे में समझ लिए, तुम्हें समझ गया ना। अब हम लोग समझते हैं मैप में। तो ग्लोब आर नॉट ईजी टू कैरी वन प्लेस टू अनदर, यानी ग्लोब पृथ्वी, ग्लोब आर नॉट ईजी यानी ग्लोब ईजी नहीं है क्या करना, फ्रॉम वन प्लस टू, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ढोना। सो वी हैव मैप, इसलिए हमारे पास क्या आता है? मैप। इसको हर जगह थोड़ी आप लेके चलोगे कि हमको कौन सा जगह पे, इसके लिए प्रयोग क्या किया गया, इसलिए मैप बनाया गया। आप लोग घर में देखते होंगे इस टाइप का मैप, या कहीं भी चिपका दिए, एक मतलब कागज़ टाइप में होता है, ठीक है, कैलेंडर टाइप में। तो यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए इस मतलब बोल रहा है ना कि इस, तो हम लोग हर जगह लेके नहीं, लेकिन मैप को लेके जा सकते हैं। दीज आर स्पेशल ड्राइंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे जो इसका स्पेशल होता है ना, ड्राइंग किया गया है यहाँ पे, ये जगह है, ये स्पेशल होता है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का अलग अलग जो भाग है। मैप्स आर फ्लैट एंड कैन बी कैरिड अराउंड इजली, यानी कि मैप्स आर फ्लैट एंड कैन बी कैरिड अराउंड इजली, यानी कि जो मैप का फ्लैट होता है ना, उसको बहुत ही आसानी से क्या इजली कर सकते हैं, इसको मतलब कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन शो द होल अर्थ और पार्ट्स ऑफ इट, ये हमको इसमें भी क्या शो करता है, पूरा पृथ्वी का कौन कहाँ पे जगह है। मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब, यानी कि मैप जो क्या है, मैप जो होता है ना, इन्फॉर्मेशन देता है किससे, इन्फॉर्मेशन यानी मोर, यानी कि मोर देन अ ग्लोब, यानी ग्लोब से अपेक्षा आपको मैप है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर इधर हो गया आपका, ये भी पेज कंप्लीट। अब चलिए इधर आते हैं, इसके बाद तो गाइस ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ फर्स्ट है गाइस, फाइंड अ प्लेस, फाइंड अ प्लेस, फाइंड अ प्लेस मेजर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि क्या है, फाइंड अ प्लेस मेजर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि मैप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जगह को खोज सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल वेज टू रीच प्लेस, यानी कि मैप के द्वारा हम किसी भी तरह के कोई भी जगह पर पहुंच सकते हैं, और पॉसिबल है यानी कि संभव है। नो इंटरेस्ट, यानी गाइज नो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अ प्लेस वेयर इट ए माउंटेन रिवर और दीज द सी बाय, सी नियर बाय, यानी कि नो इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बारे में आप लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट में जानना चाहेंगे ना, कि अबाउट अ प्लेस, यानी कि इसमें एक जगह है जो कि इसमें माउंटेन के बारे में जान सकते हैं, रिवर यानी कि नदी के बारे में जान सकते हैं, और सी यानी कि समुद्र के बारे में, और नियर बाई मतलब नज़दीक के में। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्रॉप्स, मतलब गेट मतलब पाना, एक्स्ट्रा मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, ऑन क्रॉप्स यानी कि फसल के बारे में भी जान सकते हैं। वेदर रिपोर्ट्स यानी कि मौसम कैसा है भी बताएगा, किसमें, मैप में। डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी कि वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, डायरेक्शन मतलब दिशा, यानी कि हवा की दिशा के बारे में लोग मैप में जान सकते हैं। एंड रेनफॉल, एंड रेनफॉल मतलब क्या होता है, बरसात का जो बूंद होता है या बारिश ना। टू मतलब क्या होता है, भी, यानी कि रेनफॉल भी जान सकते हैं। अब गाइस जाते हैं यहाँ पे एटलस है। मेनी मैप ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ आर पुट टुगेदर इनटू अ बुक कॉल्ड एन एटलस, यानी कि बोल रहा है ना कि हम लोग मेनी मैप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ आर पुट टुगेदर इनटू अ बुक इज कॉल्ड एटलस, मतलब कि जो अलग अलग बहुत सारे मैप होते हैं ना, एक साथ अलग अलग जितने भी पृथ्वी के पास हैं उसको एक साथ हम लोग रखेंगे तो उसको एटलस बोलेंगे। ये जैसा कि मैप था, अब एटलस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। टू अंडरस्टैंड मैप बेटर वी ऑल्सो नीड टू नो द स्पेशल वर्ड्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन, यानी कि मतलब कि वही बोल रहा है कि डायरेक्शन का भाषा क्या है, आप कहीं भी हो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मैप बेटर, यानी कि मैप से बेटर को बताया जा रहा है डायरेक्शन को। वी ऑल्सो नीड टू, यानी कि जिस तरह को नए नए मतलब चीज़ें है ना, देखिए मैप से बेटर को बताया गया ये। अब एक आपको माइक्रोस्कोप जो भी होता है ना, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, ये था बैक में, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कंपास है, ठीक है, कंपास है ना, ये डायरेक्शन बताता है, यानी कि इससे बेटर ये, और डायरेक्शन से बेटर फिर देखिए डायरेक्शन था तो इससे बेटर को फिर कंपास बताया गया है। तो वही चीज़ है, जिससे सामान आते जाते हैं तो फिर आपूर्ति होती जाती है नीचे की। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में क्या है बोल रहा था, अंडरस्टैंड मैप बेटर, यानी कि मैप से ही बेटर को समझ सकते हैं। और मैप को किससे कहा जाता है, बेटर बोला जाता है तो ग्लोब से बेटर। और यदि मैप को बोला जाए किससे बेटर है तो मैप से बेटर आपको डायरेक्शन है, क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू नो द स्पेशल वर्ड्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन, यानी कि जो स्पेशल जरूरत रहता है खास, उसको भी जान पाते हैं किसके द्वारा, डायरेक्शन यानी कि दिशा के द्वारा। नेक्स्ट है
द 4 मेन डायरेक्शन अर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब 4 दिशाएं होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो व्हेन वी हैव टू ट्रेवल एनीवेयर बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट साउथ वी यूज द 4 सब डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका हिंदी होगा ना, वी हैव टू ट्रेवल, यानी कि हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं ना, एनीवेयर मतलब कहीं भी, बिटवीन ईस्ट और नॉर्थ यानी कि पूर्व और नॉर्थ यानी कि पश्चिम, ईस्ट वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब क्या होता है उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। यानी कि हम लोग कहीं भी जाएंगे ना तो पता चलेगा कि कौन जगह पे ईस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, वेस्ट साउथ है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ जानने के लिए तो हम लोग सब डायरेक्शन का पता करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जरूरत मैप से बेटर बताया गया है। अब आते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए मैप क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, देखिए इधर क्या होता है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब बीच में आता है वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अब इसके बारे में जानेंगे। नॉर्थ क्या, नॉर्थ इज बी फ्रंट ऑफ यू, यानी कि नॉर्थ आपके सामने है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसके सामने, इधर बैक में क्या है हमारा बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड मतलब पीछे है। ईस्ट किधर है गाइज, इफ़ यू गो आउटसाइड, यानी कि आप आगे की ओर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा ईस्ट, और वो डायरेक्शन बिटवीन। अब वेस्ट किधर होगा, इफ़ यू गो आउटसाइड इन द मॉर्निंग, यानी कि आउटसाइड में मॉर्निंग के टाइम में जाएंगे, जैसे मॉर्निंग किधर हुआ आपका, सूर्य यहाँ उग रहा है, लेकिन आप पीछे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, वाई की ओर जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग जानकारी होगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए अब आते हैं स्केच के बारे में, टेक इट। तो गाइस यहाँ पे स्केच है, ठीक है। तो स्केच क्या होता है, ए ड्राइंग और रफ मार्किंग दैट हेल्प अस रीच अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ए स्केच। देखिए अब स्केच कोई बेटा बताया जाएगा, ए ड्राइंग और रफ मार्किंग दैट हेल्प अस रीच एंड पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, यानी कि एक ड्राइंग के थ्रू किसी भी तरह ड्राइंग करना, रफ यानी कि रफ हम जो करते हैं, मार्किंग यानी मार्किंग वाला देख रहे हैं कुछ भी क्या हुआ यहाँ पे, दैट हेल्प अस रीच अ पार्टिकुलर, यानी हम लोग मार्किंग की जैसा कि यहाँ बताया गया ना, तो आप लोग फिल्मों मूवी में देखे होंगे ना, एक स्केच बनाता है, बोलता है ना कि हम यहाँ पे हमला करना है, ऐसे करना है, तो एक स्केच के थ्रू बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे इस गली के पास, जैसे कि आप लोग देखेंगे KGF 2 में, तो आधा मिल जाता है, आधा खोजता है, तो ये बनाया गया है, ठीक है। ये स्केच के थ्रू भी हम लोग क्या पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, देखिए प्लस का साइन बताया गया ना, कि प्लस का साइन होगा तुम्हारा यहाँ पे बताया जाएगा कि हॉस्पिटल रहेगा, एम रहेगा तो आपको एम यहाँ बताया जाएगा मॉल, तो ये मतलब ये स्केच का नियम था, ठीक है। तो समझते हैं आगे। इन अदर वर्ड्स स्केच इज ए रफ ड्राइंग विदाउट एनी मेजरमेंट, यानी कि स्केच के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कोई भी मेजरमेंट के बिना, इससे हम लोग मेजरमेंट पता कर सकते हैं स्केच बनाए तो। इट इज़ ए केरला कार्लस बर्थडे नेक्स्ट वीक, यानी कि वो रहा यदि कोई कार्ला नेम है बॉय का तो उसका बर्थडे है क्या, नेक्स्ट वीक बर्थडे है, ठीक है। हर इन्विटेशन कार्ड इज रेडी, उसका जो इन्विटेशन कार्ड है ना वो क्या तैयार है। सी हैज एडेड अ रफ ड्राइंग बिहाइंड द कार्ड सो दैट पीपल कैन फाइंड हर हाउस इजली। सी हैज ऑल्सो एडेड सम साइंस टू शो सम प्लेसेस। देखिए मान के चलिए इसका बर्थडे था, ठीक है बॉय का, तो इसको उस टाइम मान चलिए कॉलिंग वगैरह नहीं है, तो ये क्या किया, एक ये बनाया और सबको इसी को सबको सेंड कर दिया, और कि बोला कि इस तरह से आना है आपको, ठीक है। तो ये बनाया और तैयार किया और सब फ्रेंड को भिजवा दिया, और इसी के मदद के थ्रू, स्केच के थ्रू इससे घर पर लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैंडमार्क। द साइन ऑफ सिंबल यूज बाय केरला मदर आर नोन एज लैंडमार्क, यानी कि साइन जो है ना, सिंबल मतलब क्या होता है, साइन सिंबल मतलब प्रतीक होता है, ठीक है। यूज बाय केरला मदर, उसको यूज किसके द्वारा किया गया है, केरला मदर के द्वारा, और उसको क्या बोलते हैं, लैंडमार्क। तो गाइस हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। लैंडमार्क कैन बी इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस, बिल्डिंग, पार्क, शॉपिंग एरिया, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, बस स्टॉप, यानी लैंडमार्क में क्या क्या बनाया गया, यहाँ देख सकते हो क्या है, ब्रिज है, ब्रिज का साइन भी किया गया है, प्लस से हॉस्पिटल होता था, एल से लाइब्रेरी, ये जो बनाया गया है टेम्पल टाइप में क्या है, केरला का हाउस है, मतलब कार्ला का हाउस है, लड़का का नाम है, एम से मॉल होता है आपको, ये जो स्टार बनाया गया है यानी कि डॉट इसके अंदर पार्क है, ठीक है। ये क्या आपका पॉन्ड यानी कि तालाब है, ये इस टाइप में जो टेम्पल बनाया गया है, ये जो साइन है इसका क्या रिवर बनाया गया है, और ये जो साइन है आपका क्या बनाया गया है, जैसा कि आपको मैं बताया कि जितना भी था, रिवर, स्कूल, बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स, ठीक है। लैंडमार्क्स आर यूज रिफर पॉइंट टू स्पेसिफाई लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैप, यानी लैंडमार्क के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को स्पेसिफाई को डायरेक्शन को जान सकते हैं। मैप पर क्या है, दीज हेल्प टू अस रीच डेस्टिनेशन इजली। देखिए क्वेश्चन आपके है भी, दीज हेल्प अस डेस्टिनेशन इजली, यानी कि बहुत ही ईजी वे से जगह को जानने के लिए ये स्केच का प्रयोग करके बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ, जैसा कि बताया गया था
कंपास से भी डायरेक्शन का होता है, यानी क्या क्या एक कंपास शोइंग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कंपास के द्वारा क्या अलग अलग हम लोग जान सकते हैं दिशा को, ठीक है। जैसा क्या फर्स्ट है, इन द ओल्डन डेज सेलर ऑलवेज स्टडी द लोकेशन ऑफ द सन, यानी कि पुराना दिनों में सेलर्स ऑलवेज स्टडीज द लोकेशन ऑफ द सन मून स्टार्स टू गाइड देम अक्रॉस द ओशन एंड सी। सेलर्स मतलब किसको होता है, नाविक, यानी कि जैसे कि बहुत लोग पहले इसका कौन लोग प्रयोग करते, हुई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया खोज किसने किए हैं, तो वास्को डी गामा, तो जितने भी अमेरिका खोज कोलंबस, तो ये सब समुद्री यात्रा के द्वारा जो खोज किया ना, तो इसी का प्रयोग करके, ठीक है ना, डायरेक्शन पता करता था। तो ओल्डन उसी को बोलते हैं, जैसे कि सन किधर मून में है, किधर सन है, किधर स्टार है, तो ये सब पता चला था ओशियन से, समुद्र से। आवर दीज कैलेस्टियल बॉडीज कुड नॉट बी सीन व्हेन द स्काई वाज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, यानी कि वो रहा है ना जो कैलेस्टियल बॉडी यानी पृथ्वी का जो पर था, कुड नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जाता था, व्हेन द स्काई वाज कवर्ड, यानी कि जब स्काई मतलब आसमान जब क्या था पूरी मतलब बादल छा जाते थे ना, डार्क क्लाउड रहता था, तो मतलब उस टाइम पे ये वर्क बहुत ही काम कर सकता था, तो उसमें भी ये लोग यूज करते थे। द कंपास वॉज इन्वेंटेड टू लोकेट द डायरेक्शन इन विच द सेलर नीडेड ट्रेवल, यानी कंपास का प्रयोग किसे करते थे, जानने के लिए कि कौन सा कहाँ पे जगह पे जा रहा है, कौन सही है, कौन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, जो यहाँ देखिए नीडल मतलब क्या होता है, सुई, सुई जो है ना हमेशा कहाँ रहता था, नॉर्थ में ही रहता था, और यहाँ साउथ पे, ये हमेशा, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे ही लाओगे तो पता चलेगा किस डायरेक्शन में है। दस इट बिकम्स ईजी टू नो वेयर द अदर 3 डायरेक्शन एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर लोकेटेड, जिससे कि हमको क्या पता चल जाता है, इधर यहाँ हमेशा नॉर्थ पे है ना, तो पता चलेगा 3 गो दिशा किधर है हमेशा, इसलिए आसानी होता था, ठीक है। चलिए गाइस, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ रिमेंबर वाले फैक्ट हैं। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, राइट है, यानी कि जो पृथ्वी का है ग्लोब को एक भाग कहा गया है। नेक्स्ट है मैप आर स्पेशल ड्राइंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, एंड एटलस इज ए बुक ऑफ मैप विच हैज मेनी मैप्स, यानी कि एटलस जो होता है एक बुक है जो कि उसके बहुत सारे मैप बताए गए हैं। लैंडमार्क आर यूज रेफरेंस पॉइंट टू स्पाई लोकेशन एंड मार्क, यानी लैंडमार्क का प्रयोग डायरेक्शन को और लोकेशन को जानने के लिए प्रयोग। द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ, जो नीडल होता है ना कंपास का हमेशा कहाँ होता था, आपको नॉर्थ पे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है ए मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ऑप्शन है मैप्स आर स्पेशल ड्राइंग ऑफ डायरेक्शन पार्ट ऑफ अर्थ लैंड वाटर की नॉन ऑफ दिस। एन इज अ बुक ऑफ मैप्स, एटलस लैंडमार्क स्केच की प्लान। द नीडल ऑफ ए कंपास इज ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये बताना होगा। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स खुद से करेंगे और ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया है। ए ग्लोब टेल अस वेयर लैंड वाटर ऑन अर्थ, ए मैप प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन अर्थ rainfall, a landmark used to locate places, ट्रू की फॉल्स है बताना आप लोग को। मैप आर नॉट इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको बताना ट्रू फॉल्स है। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, जल्दी मुझे आप लोग कमेंट बताएंगे। गिव एनी 2 वे इन विच मैप आर यूजफुल, यानी कि आपको 2 रीजन बताना है मैप कैसे यूजफुल है, ठीक है। व्हाट इज स्केच, डोंट डिस्टर्ब, व्हाट इज स्केच एंड हाउ डिफरेंट फ्रॉम अ मैप, ठीक है। क्वेश्चन के बाद व्हाट आर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन क्या, ये पूछ रहा है। नेम इन द मेनी एंड सब डायरेक्शन, बताना है कि मेन डायरेक्शन कौन है और सब डायरेक्शन कौन है, ठीक है। वाई आर लैंडमार्क इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताना है आपको। एंड व्हाट इज कंपास, कंपास क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो गाइस आपका ये मैंने कंप्लीट करा दिया, जो कि आपको आई थिंक 15 या 16 मिनट की वीडियो बने होगी, ठीक है। 15-16 मिनट की वीडियो बने होंगे आपको। आज ये था कंपास, डायरेक्शन एंड स्केच, एंड चैप्टर का नाम था ग्लोब फाइंडिंग डायरेक्शन, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। एंड गाइस मुझे आप लोग कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार के डेली हर टॉपिक वाइज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इसी बुक से, एंड अदर भी बुक्स हैं। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू गाइस, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक।